नमस्कार दोस्तों, शिव परिवार चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ रविवार व्रत कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत बहुत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें, भोजन एक समय करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन फिर सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुने तथा व्रत के दिन नमकीन तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का नाश होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि वह प्रतिदिन रविवार को सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाया करती थी और भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसके घर में सब प्रकार से धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से धन घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाया करती है। इसलिए उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। बुढ़िया को गौ का गोबर न मिला तो वह रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान का भोग ही लगाया और न ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई तथा वह बुढ़िया सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण भगवान को बताया। भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गौ प्रदान करते हैं जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण करती हो, इससे मैं बहुत खुश हूँ। तुमको वरदान देता हूँ और मैं हमेशा निर्धनों को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उन्हें प्रसन्न करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय को और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं पर खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के सामने एक गौ को और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह उस गाय का गोबर तो ले गई और अपनी गाय का गोबर उसी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उस पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का कोई दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देखने पर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा है जिसके पास एक बहुत सुंदर गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने की गोबर वाली गाय को लाकर प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी और अपने दूतों को वृद्धा के घर जाने को कहा और उसके घर से गाय लाने की आज्ञा दे दी।
वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी आए और गऊ को खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई चारा ना चला। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन भी ना खा सकी और रात भर भूखी ही रही और रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरी गायें को वापस कर दो। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गऊ के गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, गाय वृद्धा को लौटा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गायें भेंट की है। प्रातःकाल होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन धान्य देकर सम्मान सहित गऊ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर राजा ने उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने अपने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी रविवार का व्रत रखें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस राज्य में नहीं आया। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। राधे राधे।